माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को समझते हुए और उसके बीच अपना योगदान देते हुए वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कदम बढ़ाते हुए एज डेटा सेंटर का शुभारंभ अंबाला के बीच किया जा रहा है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को समझते हुए देश प्रदेश के नागरिकों की निजता की रक्षा करने की सोच रखते हुए इस एज डेटा सेंटर की शुरुआत हो रही है। अगर सीधे अल्फाजों में इस बात को समझा जाए तो डेटा सेंटर डिजिटल दुनिया का वो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डिजिटल दौर में डिजिटल सेवाओं को और संभव और साथ ही साथ बेहतर बनाते हुए आपके डेटा और आपकी अहम जानकारियों की सुरक्षा करता है। ये डेटा सेंटर इस बात का पुख्ता सबूत भी है कि जहां हम पहले डेटा को लेकर डिपेंडेंट थे तो वहीं अब इंडिपेंडेंट बनने की दिशा में कदम बढ़ाते जा रहे हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एज डेटा सेंटर। चढ़ती कला तेरे भाने शरण वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया। हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व अंबाला से 6 बार के विधायक और भाजपा नेता श्री अनिल विज जी का हम वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड अपने एज डेटा सेंटर के शुभारंभ मौके उनके पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विज जी, आपकी उपस्थिति न केवल इस अवसर को सम्मानित कर रही है बल्कि हरियाणा को देश का एज डेटा सेंटर हब बनाने के हमारे मिशन को प्रेरणा और उत्साह भी प्रदान कर रही है। इस मौके हमारे बीच पहुंचने के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार। अनिल विज जी भी कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और उससे पहले मैं गुजारिश करूंगा वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड से स्पोक्स पर्सन अमन जी, अगर कहीं मेरी आवाज सुनते हो या मेरी धीमी सी आवाज उन तक पहुंचती हो तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आएं और इस एज डेटा सेंटर और वीपी ब्रॉडबैंड को लेकर अपने विचार रखें। बहरहाल जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए स्पोक्स पर्सन वीपी ब्रॉडबैंड से जो हैं अमन जी। सब तो पहला वाहिगुरू ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸੁਭਾਗਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀਪੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਪੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਲੈਪਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंडिया एक बहुत फास्ट ग्रोइंग एक डिजिटल इकॉनमी और कंस्ट्रक्टिव इकॉनमी के रूप में बढ़ रहा है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ बन रहे हैं और हाईवेज़ जितने भी हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे जो इको हब्स हैं या हमारे जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं उसके साथ। जितना फास्ट हम प्रोडक्ट बनाएंगे उतना फास्ट लोगों के घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, तो उसमें एफिशिएंसी और सेविंग बहुत बड़ा रोल है। अब जो हाईवे आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ अ फिजिकल हाईवे। इसी तरह से हम डेटा के हाईवे को डिजिटल हाईवे के रूप में जानते हैं और आज की डेट में हम लोग इस डिजिटल हाईवे में, डिजिटल दौर में बहुत बड़ी ज़रूरत के रूप में हमारे पास है। तो डेटा सेंटर, फाइबर और इक्विपमेंट हमारे पास जो आज एडवांस रूप में आ रहे हैं ये सब इसी का पार्ट है। तो वीपी ब्रॉडबैंड इस डिजिटल हाईवे, डिजिटल इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन में डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में काम कर रही है और इसमें हम वन बाय वन डेली बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए आप लोग ऑलरेडी क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो ओबेकस क्लाउड हमारा क्लाउड सर्विसेज की ज़रूरतों को पूरा करेगा। इंडिया के लोगों को लोकल क्लाउड चाहिए डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेटा को सिक्योर करने के लिए। तो उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ कि आज हमारी लाखों वेबसाइट्स और करोड़ों ऐप्स जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा आज आपकी ज़िंदगी में
बहुत बड़ा रोल है कि आज डेटा ने दुनिया के हर बिजनेस को टेक बिजनेस बना दिया। डेटा आपको पंख देता है। आज आप बहुत सुखद यहाँ पे पहुँचे क्योंकि आपके पास लोकेशन आई थी, उस लोकेशन के रूप में आप यहाँ तक पहुँचे, आपको किसी को पूछना नहीं पड़ा। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट अगेन वंस अगैन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीपी ब्रॉडबैंड नवजोत सिंह संधू एंड ऑल माई टीम एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स, सबको शुक्रिया। और अब मैं वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड से गुजारिश करूंगा पवन जी को, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है कंपनी से, मेरी आवाज सुनते हो तो आई वुड रिक्वेस्ट टू हिम कि प्लीज कम ऑन द डायस सर। डेटा सेंटर को लेकर जो अपने विचार हैं वो हमारे दोस्तों से साझा करें। जैसे कि आज हम यहाँ सब जानते ही हैं कि एज डाटा सेंटर की जो शुरुआत हुई है, उसकी जो बैकग्राउंड हम जब पीछे चलते हैं थोड़ा सा, तो नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है वो अब साकार होता दिख रहा है। क्योंकि सबको पता है कि लास्ट ईयर डाटा लोकलाइजेशन बिल जो पास हुआ उसको आगे बढ़ोतरी दे रहे हैं हमारे माननीय श्रीमान नवजोत सिंह संधू जी। एक बार जोरदार तालियां नवजोत सिंह संधू जी के लिए, साथ में हमारे प्रेसिडेंट रणजीत सिंह संधू जी, पवनदीप सिंह तालीवाल जी। ये बहुत ही आज मुबारकबाद के पात्र हैं जिन्होंने आज ये शुरुआत, आज ये नींव पत्थर रख दिया और शुरुआत हो चुकी है जो डिजिटल इंडिया का सपना जो भारत में, जो हिंदुस्तान में देखा गया, वो आज शुरुआत हो चुकी है। और अब मैं गुजारिश करूंगा हरदीप सिंह शैली जी, जो वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड से हैं, मेरी धीमी सी आवाज उन तक पहुंचती हो तो आई वुड रिक्वेस्ट टू देम कि प्लीज कम ऑन द डायस एंड अपने विचार जो हैं वो वीपी ब्रॉडबैंड और इस एज डेटा सेंटर को लेकर साझा कीजिएगा। और जोरदार तालियां जो हैं वो शैली जी के लिए होनी चाहिए, प्लीज। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे लिए और हम सबके लिए एक बहुत बड़ा ग्रोथ का एक स्तंभ और लग चुका है, राइट। स्पेशली आज अगर हम इस इंडस्ट्री के बारे में बात करें, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बात करें, यहाँ हिंदुस्तान में डाटा के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें आज श्री नरेंद्र मोदी जी जो आज हमें बताते हैं कि आने वाला जो युग है वो डाटा के ऊपर है। डाटा इज ए गोल्ड। डाटा के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन बताई जाती है और एज प्राइवेट हमारी प्राइवेसी को लेकर आज जो इस सिस्टम को इंडिया में ही बनाया जा रहा है, उसमें आज बीपी ब्रॉडबैंड ने बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाया। दोस्तों, मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम में बीपी ब्रॉडबैंड के जरिए जो आज अंबाला में काम हुआ है, आप देखना 6 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि हमें मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ी होप है और मैनेजमेंट ने जो काम करके दिखाया है, जो पहले दिन बातें बोली जाती थी, आज उस पर प्रॉपर खरा उतरा जा रहा है दोस्तों। और अगले 6 महीने के अंदर आपको पंजाब हरियाणा के अंदर कम से कम 50 के ऊपर डाटा सेंटर लाइव मिलेंगे दोस्तों। और अब हम गुजारिश करेंगे आजाद सिंह ठाकुर जी से, जो वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड से वास्ता रखते हैं। मेरी गुजारिश कि वो भी मंच पर आएं, डायस पर आएं और वीपी ब्रॉडबैंड को लेकर जो है अपने विचार साझा करें। आज का जो दिन है ये इतिहास बना है वीपी ब्रॉडबैंड का। जो हम सोच रहे थे, पहले सोचा करते थे, आज हमें वो चीज लाइव दिखी है। पहले हम सपने लिया करते थे, आज हमें लग रहा है कि हमारे सपने एक्चुअल में पूरे होते नजर आ रहे हैं। सो थैंक यू नवजोत सर। और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री के बारे में जितनी जानकारी हमें है वो बहुत कम है। आने वाला जो समय है इस इंडस्ट्री का बहुत ही गोल्डन टाइम है। साथ ही मैं गुजारिश करूंगा चौधरी जी से कि अगर वो जी प्लीज वेलकम, जोरदार तालियां कम से कम पूरे जोर के साथ उनके लिए होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सारा नो सत श्री अकाल। डाटा सेंटर को समझना पड़ेगा, फ्यूचर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब जब भी हम फ्यूचर के काम के साथ काम करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। युग के मुताबिक हमें बिजनेस को बदलना पड़ता है और आज जो सबसे बड़ा युग है वो डाटा सेंटर का युग है, इस इंडस्ट्री का युग है। तो हमें डिजिटलाइज होने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी वो डाटा सेंटर की जरूरत पड़ेगी। आज से हम 20 साल पहले की बात करते हैं तो
आज हर गांव में बिजली है। ये सुनो, आज हर गांव में बिजली है क्योंकि हर गांव में ग्रिड है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में हमें डाटा की जो स्पीड चाहिए, तो स्पीड तभी होगी जब हर सिटी एंड गांव में एज डाटा सेंटर्स होंगे। तो आज वीपी ब्रॉडबैंड जो है पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेट 1 साल के अंदर 100 डाटा सेंटर लगाने जा रहा है। एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग, ये बधाई के पात्र है। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल इन सब के बीच में गुजारिश करूंगा आदरणीय जोगा सिंह संधू जी, अगर कहीं मेरी आवाज सुनते हो तो मंच पर आए। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो सारे बदल जाएंगे। कहते जननी जने तो भगत जन, कह दाता क्या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। जो इंसान इस धरती ते आया है, अगर वो कुछ नवेकलापन जोधा सूरवीर ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਨੂਰ ਗਵਾਇਆ ਉਹ ਬੇਅਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਸਟ ਡੇ ਸੈਕੰਡ ਡੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ। ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ परिंदे रुक मत जब तक जान में जान बाकी है, मंजिल दूर है उड़ान बाकी है, पहुंच ही जाएगा मंजिल पे तू अगर मंजिल पे तेरा ध्यान बाकी है। बहरहाल आगे मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय मनदीप चाहल जी, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुनते हो, आपकी जोरदार तालियों के बीच जो हैं वो डायस तक पहुंचे और अपने विचार जो हैं वो वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड को लेकर और साथ ही डाटा की महत्वता को लेकर जाहिर करें। मैंने सुना है कि किसी भी बड़े विजन को पूरा करने के लिए फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वी हैव हर्ड अबाउट के वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझ लो काम आधा हो गया। तो आज वो जो इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेप होता है, आज हम उसका आगाज करने जा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि मार्केट के अंदर देयर इज ए ह्यूज स्टोरी। हर किसी इंसान के पास एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी स्टोरी होती है, बट ग्राउंड रियलिटी या एग्जीक्यूशन में बहुत वीक होते हैं लोग। बट द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट बीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड दैट आई हैव सीन कि इनका एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस है। ज्यादातर होता क्या है कि इतना करके इतना दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना हो रहा है बैकफुट पे और सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है। दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट बीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड। ये नहीं कि छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाया जाए। एक डाटा सेंटर का हम लोग आज इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, बट बैकफुट पे बहुत सारी चीजें और हो चुकी हैं। तो ये कंपनी वो है जो करनी में बहुत ज्यादा बिलीव करती है, एंड वी रियली नीड दैट काइंड ऑफ सिस्टम। कंपनी के पास भी बहुत पोटेंशियल है, इंडस्ट्री में भी बहुत पोटेंशियल है, बट डू वी हैव दैट विजन एंड डू वी हैव दैट इंटेंशन? क्या हमारे पास वो विजन है कि हमने इतना बड़ा करना है इस इंडस्ट्री के अंदर? हमारे पास वो इंटेंशन है कि हमने इतना बड़ा करना है? तो सर लोगों के साथ जब बात हुई, वी केम टू नो दैट कंपनी हैज दैट विजन एंड कंपनी हैज दैट एटीट्यूड, कंपनी हैज दैट इंटेंशन कि ये बहुत बड़ा करना चाहती है इस इंडस्ट्री के अंदर। और साथ ही साथ मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी कि अगर मेरी आवाज सुनते हो, वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से वे मंच पर आए और साथ ही साथ इस डेटा सेंटर और उसकी उपयोगिता को लेकर अपने विचार जो हैं वो अपनी टीम के संग और वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के तमाम कर्मचारियों के साथ भी साझा करें। वेलकम। मैं कुछ कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना देखा है, क्योंकि शुरुआत थी, कई दिक्कतें हमें आई, कई परेशानियां हमें आई, लेकिन हमने कहीं पर भी अपने माइंड को शेक नहीं होने दिया। अगर हम आईटी सेक्टर में आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। तो इन सब का एक टारगेट था और मैं 2 लफ्ज कहना चाहूंगा। निगाहें मंजिल पर थी, गिरते रहे और संभलते रहे। निगाहें मंजिल पर थी, गिरते रहे और संभलते रहे। ये वो चिराग हैं जो आंधियों में भी जलते रहे। अगर देखना ही चाहते हो हमारी उड़ान को, तो जाओ जाके ऊंचा करे और इस
आसमान को एक जबरदस्त क्लैपिंग संधू साहब ਲਈ थैंक यू। जल्द से मैं गुजारिश करना चाहूंगा बुधराम जी सीजीएम जो हैं वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड से, आई विल रिक्वेस्ट टू हिम कि प्लीज कम ऑन द डायस और साथ ही साथ अपने विचार जो हैं डेटा की उपयोगिता को लेकर आप सबसे साझा करें। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਡੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲੈਂਦੇ ਉਲੀਕ, अपनी किस्मत लेंदे हो लीक। जी बस वो पल और वो लम्हे आ ही गए हैं जब हमारे चीफ गेस्ट, हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो बिल्कुल हमारे करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो इस पंडाल के बीच में होंगे। हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व अम्बाला से 6 बार के विधायक और भाजपा नेता श्री अनिल विज जी का हम वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड अपने सैज डेटा सेंटर के शुभारंभ मौके उनके पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विज जी, आपकी उपस्थिति न केवल इस अवसर को सम्मानित कर रही है बल्कि हरियाणा को देश का एज डेटा सेंटर हब बनाने के हमारे मिशन को प्रेरणा और उत्साह भी प्रदान कर रही है। इस मौके हमारे बीच पहुंचने के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार। हमारा प्रदेश हरियाणा जो तरक्की की राह पर निकल पड़ा है, उसमें सरकारों के योगदान के साथ साथ आदरणीय अनिल विज जी के योगदान, उनकी मंशा जो है उसे कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त तेवर रखने वाले और साथ ही साथ तरक्की की राह पर हरियाणा को लेकर जाने के लिए कई तरह के मील के पत्थर की तरह काम करने वाले आदरणीय अनिल विज जी जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के और साथ ही साथ अम्बाला से 6 बार के विधायक भी हैं, मैं वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उनका तहे दिल से जो है वो स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। हरियाणा प्रदेश जो टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ते हुए डिजिटल भारत के सपने के साथ साथ विकसित भारत के सपने को लेकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य दिया है देशवासियों को, उसमें देशवासियों के साथ साथ कंपनियों की भूमिका को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसी विकसित भारत की राह पर कदम बढ़ाते हुए उसी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की कोशिश के बीच अहम कदम निभाते हुए वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अंबाला के बीच हरियाणा का सबसे पहला एज डेटा सेंटर जो है वो आज शुरू किया गया और उसका शुभारंभ करने के लिए माननीय अनिल विज जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से हम जो है तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। एक बड़ा कदम, एक बड़ी स्थापना एज डेटा सेंटर के रूप में माननीय अनिल विज जी के गृह नगर में की गई है। इस मौके पर जो है हम उनकी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय पूर्व गृह मंत्री हरियाणा और अंबाला से हमारे 6 बार के विधायक, और प्रार्थना ईश्वर से यही है कि लकी 7 भी जो है वो इस बार होने वाला है, उसी की कामना करते हुए हम जो है उनका स्वागत और इस्तकबाल भी करते हैं। हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री व अम्बाला से 6 बार के विधायक और भाजपा नेता श्री अनिल विज जी का हम वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड अपने सैज डेटा सेंटर के शुभारंभ मौके उनके पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय विज जी, आपकी उपस्थिति न केवल इस अवसर को सम्मानित कर रही है बल्कि हरियाणा को देश का एज डेटा सेंटर हब बनाने के हमारे मिशन को प्रेरणा और उत्साह भी प्रदान कर रही है। इस मौके हमारे बीच पहुंचने के लिए आपका दिल की गहराइयों से आभार।
एक बार फिर से दिल की गहराइयों से वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हम आदरणीय अनिल विज जी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड सरदार नवजोत सिंह संधू साहब से कि वो माननीय पूर्व गृह मंत्री और अंबाला से विधायक अनिल विज जी को जो है वो गुलदस्ता भेंट करते हुए उन्हें सम्मानित भी करें और साथ ही साथ एक स्मृति चिन्ह, एक यादगार के तौर पर जो है भेंट भी उन्हें अर्पित करें। आदरणीय अनिल विज जी का सम्मान करते हुए वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रिस्पेक्टेड नवजोत सिंह संधू जी, और ये यादगार स्मृति चिन्ह जो है वो हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र की याद भी दिलवाता है। अब मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय माननीय पूर्व गृह मंत्री हरियाणा और अंबाला से 6 बार के विधायक रिस्पेक्टेड अनिल विज जी से कि वो यहाँ डायस पर आएं और अपने विचारों को साझा करते हुए हमारा मार्गदर्शन भी जो है वो जरूर करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय पूर्व गृह मंत्री हरियाणा आदरणीय अनिल विज जी। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर नवजोत सिंह जी ने डाटा सेंटर की स्थापना की है, जो सारे अंबाला जिला के साथ साथ आसपास के जिलों की आवश्यकताओं की भी पूरा करेगा। जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ साथ कदम बढ़ाते हुए बदलना भी पड़ेगा। समय था हमारे शास्त्र पत्तों पर लिखे जाते थे और संभाल संभाल के रखे जाते थे, फिर पेपर पर लिखे जाने लगे। तहसीलों में जाके देखो, गठड़ियों में बांध बांध के रखे जाते हैं। लेकिन दुनिया के बढ़ते कदमों के साथ साथ, साइंस की तरक्की के साथ साथ अब जमाना डिजिटल का आ गया। अब सारा डाटा कंप्यूटर पर आने लग गया, डिजिटल होने लग गया। और सरकार भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी और हरियाणा की सरकार ने भी इस बात पर पूरा जोर दे रहे हैं कि अधिक से अधिक सर्विसेज को डिजिटलाइज किया जा सके, अधिक से अधिक सर्विसेज को, और उसके लिए सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज आदमी को तुरंत नतीजे चाहिए। आज वो अपने काम धंधे छोड़ के लंबी लंबी लाइनों में आकर खड़ा नहीं हो सकता, ना हमें उसको खड़ा करना है। वो चाहता है बटन दबाकर मुझे सारी जानकारी मिल जाए। वो लंबी लंबी पोथियों से नहीं मिल सकती, वो डिजिटल से ही मिल सकती है। और कई बार तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जानकारी होती है, कई जगह से इकट्ठी करके एक जगह पर बतानी होती है। अगर वो मैन्युअली करनी पड़े तो कई महीने लगते हैं, तो फिर देश बहुत स्लो हो जाता है, देश की चाल धीमी हो जाती है। हमने धीमी चाल में नहीं चलना, हमने इसकी गति बढ़ानी है। इसलिए हमें वो व्यवस्थाएं तैयार करनी हैं कि हर जगह पर उत्तम इंटरनेट मिले, हर जगह पर, और हर जगह पर सिक्योर डाटा सेंटर मिले। और ये काम या कोई भी काम अकेले सरकारें नहीं किया करती। सरकारें वातावरण बनाती हैं, माहौल बनाती हैं,
अब ये तो हमारा काफी देर तक हम गलत रास्ते पर चल पड़े थे कि सुई धागा भी सरकार बनाएगी। अरे सरकार का काम थोड़ा ये, सरकार का काम है सड़कें बनाए, पुल बनाए, नहरें बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, नियम बनाए, कायदे बनाए। सरकार का यह काम है। वातावरण ठीक रखे, गुंडागर्दी ना होने दे, बदमाशी ना होने दे, और लोगों को प्रोत्साहन दे कि लोग आगे आए और कारोबार करें। जहां पर यह किया जाता है वही देश तरक्की करते हैं। मैंने सारे देशों का अध्ययन किया, सारे देशों का। जहां सरकारें खुद बैठ के आटा गूंदने लग जाती है वहां कुछ नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता भाइयों। तो हमारी सरकार ने इसको प्रोत्साहन दिया है। पिछले ही साल इसका बिल भी पास किया है, क्योंकि अगर डिजिटल है, डिजिटल डाटा है, तो पहले तो अलमारियां बनाई जाती थी रिकॉर्ड रखने के लिए, वो कपड़े में बांध बांध के, गांठे मार मार के, कभी जाके देखना, थाने में जाके देखना पुराना रिकॉर्ड, पुरानी FIR, और उसके ऊपर लिख देते थे ये 1941 की, ये 42 की, ये 43 की। अब वो जमाना जा रहा है। अब उसके लिए, डिजिटल के लिए, अब डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। डाटा सेंटर सरकार भी कर रही है, लेकिन प्राइवेट्स भी बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। उनको पूरा सहयोग भी दिया जा रहा है जहां जहां उनकी आवश्यकता है। जो जो भी आवश्यकता है सरकार उसका कर रही है। और मुझे खुशी है कि यहां पे आज 120 टेराबाइट, 1000 टेराबाइट, भाई बहुत बड़ा। मैं आपको बताऊं, जो इसकी गिनती शुरू होती है वो KB से शुरू होती है, KB, MB, GB, फिर उसके बाद जाके टेराबाइट सबसे बड़ा इसका मापदंड है। तो सबसे बड़े वैसे ही दराज बने हैं, लेकिन वो नजर नहीं आते जिनमें डाटा सिक्योर किया जाता है। इससे हमारे अंबाला के कारोबार को, हमारे अंबाला के कार्यालयों की व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने में सहायता मिलेगी। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि ये पंजाब से हमारे हरियाणा में आकर ये कारोबार कर रहे हैं। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी VP ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड रिस्पेक्टेड नवजोत सिंह संधू जी से के वो मंच पर आए और इस डेटा सेंटर की महत्वता के अलावा जो है वो माननीय अनिल विज जी का इस बेहद अहम प्रोग्राम के बीच शिरकत करने के लिए धन्यवाद भी करें। आदरणीय नवजोत सिंह जी संधू, जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत कीजिएगा। नमस्कार मेरे सारे भाइयों को जो दूर दूर से आज भारत बंद के दौरान भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अब सबसे पहले तो धन्यवाद सभी का जो आज भारत बंद में दूर दूर से मेरे सारे भाई VP ब्रॉडबैंड का परिवार इकट्ठा हुआ है। और माननीय अनिल विज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो अपना ये कीमती समय हमें दे रहे हैं। तो मैं लंबा तो नहीं अब भाषण देता तो आप सभी का धन्यवाद। और ये बहुत ही खुशी की बात है, आज हम अपनी कंपनी का पहला एज डाटा सेंटर लगा रहे हैं। इसके साथ आज अंबाला, यमुनानगर और करनाल 3 हमारे डाटा सेंटर और भी ऑपरेशनल आज की डेट से ही हो रहे हैं। और हरियाणा में जींद, फतेहाबाद, बाकी जगह सभी काम चल रहा है। हमारे 10 एज डाटा सेंटर काम चल रहा है और ये सारे एज डाटा सेंटर हैं। और हाइपर स्केल डाटा सेंटर हरियाणा में मानेसर में लग रहा है, वहाँ पर भी काम चल रहा है। और आज हमारे कंपनी के मतलब मेरा छोटा भाई पवनप्रीत धालीवाल उपस्थित नहीं है, वो मुंबई में डाटा सेंटर के काम ही कर रहे हैं। कल उनकी डिप्टी CM से वहाँ मुलाकात थी तो उस वजह से वो आ नहीं पाए। तो हम सभी मिस कर रहे हैं उनको, तो हो सकता है लाइव देख रहे हो, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो इतनी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने अंबाला में बनाई। और अंबाला में आज की डेट से जो हमारे साथ ये डाटा सेंटर में
इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी है, हमारी इंटरनेट टीम भी यहाँ बैठी है, तो तकरीबन यहाँ 200-300 रुपये से माई इंटरनेट की कंपनी प्लान लॉन्च करेगी, तो उससे घर घर इंटरनेट पहुँच जाएगा, हर घर इंटरनेट। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि डिजिटल इंडिया करना है, हर गांव में इंटरनेट पहुंचाना है, तो उसकी मुहिम हमने इंडिया में से सबसे पहले अंबाला में से शुरुआत कर रहे हैं। और बाकी हम सभी एक साल से इंतज़ार करते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा डाटा सेंटर लॉन्च कब होगा, तो आज से ठीक 1 महीने बाद भूमि पूजन हम वहीं पे करेंगे, सागर में। तो वहाँ हम इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर पार्क बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में बात कर लेंगे। तो मंत्री के थोड़ा समय दे दें, तो धन्यवाद जी। जी, वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड के हर सदस्य, हर कर्मचारी जिसकी मेहनत जो है वो आज रंग लेकर आई है, और वीपी ब्रॉडबैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय नवजोत सिंह जी संधू, जिनकी बदौलत जो है डेटा सेंटर स्थापित करते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में जो है एक अहम भूमिका निभाई जा रही है, और उसी का शुभारंभ एच डेटा सेंटर, जिसकी शुरुआत अंबाला से की गई, और उसकी शुरुआत करने के लिए उसका रस्मी उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच माननीय हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री व अंबाला से 6 बार के विधायक अनिल विज जी पधारे, और उन्होंने अपने विचार जो हैं वो डेटा सेंटर को लेकर और इंटरनेट के महत्व को लेकर हम सबसे साझा करते हुए हम सबका मार्गदर्शन भी किया। इस बात के लिए हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और फिर से उनका अभिनंदन भी करते हैं कि वो हमेशा अपना मार्गदर्शन के जरिए हमें भी जो है हौसला देते रहेंगे, और जहाँ जहाँ हम डाटा सेंटर स्थापित करते चलेंगे हम उनका आशीर्वाद पाते हुए चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।